हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू HYD होस्टिंग यूट्यूब चैनल। आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि हम कैसे पेजेस क्रिएट करना है और मेन्यू सेट कैसे करेंगे, विगेट्स कैसे सेट करेंगे, कॉन्टैक्ट पेजेस कैसे बनाएंगे। ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। इसके लिए पहले ऑल पेजेस ये वर्डप्रेस ट्यूटोरियल हिंदी का थर्ड वीडियो है। अगर आपने फर्स्ट सेकंड मिस किया है तो आप प्लेलिस्ट में जाने के बाद वहाँ पे फर्स्ट और सेकंड वीडियोस देख सकते हैं। देखिए हमारे पास पूरे डेमो डाटा के जो भी पेजेस थे वो पूरे डिलीट कर दिया। नेक्स्ट, प्राइवेट पॉलिसी को भी डिलीट कर दे रहा हूँ, ट्रैश। सिर्फ दो ही पेज मेरे पास है, एक होम पेज, एक ब्लॉग पेज। नेक्स्ट, अब हमको जाना है इंस्टॉल्ड प्लगइन्स। ओके, हमारे पास कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का प्लगइन है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म जनरेट है। यहाँ से हमको ये कोड कॉपी करना है। कॉपी द कोड, फिर पेजेस ऐड न्यू, हमको टाइप करना है contact us। यहाँ पे हमको कोड पेस्ट करना है, देन पब्लिश व्यू द पेज। ऐसे दिखेगा हमारा कॉन्टैक्ट पेज। ओके, नेक्स्ट, डेस्कटॉप। फिर हमको क्रिएट करना है अबाउट अस पेज, पेजेस ऐड न्यू। यहाँ पे हम टाइप करेंगे अबाउट अस। यहाँ पे आपको लिखना है हु वी आर, व्हाट वी डू, और हम कौन हैं, क्या करते हैं, हमारी कंपनी का डाटा, रजिस्ट्रेशन है नहीं है, कंपनी के सारे डिटेल्स इस पेज में आपको लिखना है। पब्लिश। या आप ब्लॉग बना रहे हैं तो आपका ब्लॉग किस बारे में है, आप कौन हैं, आपका डेटा यहाँ पे लिखना है। ये तो ब्लैंक है इसलिए हम पीछे जाते हैं। अबाउट अस पेज आ गया, कॉन्टैक्ट अस पेज आ गया। नेक्स्ट, ऐड न्यू।
प्राइवेट पॉलिसी पेज। ठीक है, टाइप करने के बाद आपको जाना है गूगल के ऊपर, प्राइवेट पॉलिसी जनरेटर। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे कंपनीज हैं ऑनलाइन जो पेपर जनरेट करके देती हैं, हमको सिर्फ कॉपी और पेस्ट करना होता है। तो हमारे कंपनी का हम नाम डालेंगे, सबीन फैब्रिकेशन। वेबसाइट का URL डालेंगे, www.sabinfabrication.in। तो यहाँ पे URL डालना है, इसको क्या करेंगे, कट पेस्ट। यहाँ पे सिर्फ नाम लिखना है, ठीक है। अपने डिटेल्स फिल कर दिए, नेक्स्ट। डू यू यूज़ द कुकीज़? यस। डू यू शो एडवर्टाइजमेंट? हम बिगिनर्स है इसीलिए हम नो कर देंगे, अगर यस करें तो फिर वो चार्ज करेगा। डू यू शो एडवर्टाइजमेंट ऑफ थर्ड पार्टीज? ये भी नो कर देंगे, नेक्स्ट। कंट्री सेलेक्ट कर लेना है, कंट्री सेलेक्ट, स्टेट सेलेक्ट, नेक्स्ट। ईमेल आईडी बनाना है, देंगे admin@zabinfabrication.in। ठीक है, ये सारी डिटेल्स फिल हो गई। आप करो जनरेट माय प्राइवेट पॉलिसी। देखिए जनरेट कर रहा है, देखिए यहाँ पूरा दे दिया इन्हें, सिर्फ हमको यहाँ से कॉपी मारना है। कॉपी, अपने पेज के ऊपर जाके यहाँ पे पेस्ट मारना है, सिर्फ पेस्ट। हो गया, इसको पब्लिश कर देना है, पब्लिश। एक बार देखते हैं हमारा पेज कैसे दिखता है। ठीक है भाई, ये है हमारा प्राइवेट पॉलिसी पेज। ठीक है, ये स्पेस वगैरह एडजस्ट कर लेना, नेक्स्ट। फिर हम पीछे जाएंगे, अब हमको बनाना है टर्म्स एंड कंडीशंस का पेज। ये सारे पेज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम बना रहे हैं बिजनेस वेबसाइट, या फिर आप ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाइए या फिर ब्लॉग बनाइए, कुछ लीगल पेजेस होना चाहिए। फिर हम गूगल में जाएंगे, फिर सर्च करेंगे टर्म्स एंड कंडीशंस जनरेटर। किसी भी ऑनलाइन साइट पर जाएंगे, सेम प्रोसेस के साथ टर्म्स एंड कंडीशंस कर लेंगे। कंपनी नेम, फिर वही ज़बीन
फैब्रिकेशंस, इसी को कॉपी कर लेना यार, यहाँ पे डाल दो पेस्ट। यहाँ पे URL https://sabinfabrication.in। ठीक है भाई, नेक्स्ट। फिर वही कंट्री सेलेक्ट करना है, इंडिया। स्टेट मेरा तेलंगाना पड़ता है, मैं तेलंगाना करूँगा। कहाँ गया भाई, तेलंगाना। फिर admin@sabinfabrication.in। ठीक है भाई, डिटेल्स फिल हो गए। जनरेट माई टर्म्स एंड कंडीशंस। देखो भाई जनरेट हो गया, कॉपी मारना है इसको भी, नीचे से आएंगे। कॉपी, डेस्कटॉप पे हमको जाना है। पेजेस, ऐड न्यू। पेजेस में जाएंगे, ऐड न्यू, यहाँ पे हम पेस्ट कर लेंगे पहले। कॉपी, यही टाइटल में पेस्ट कर देना है। पेस्ट, पब्लिश खत्म। व्यू द पेज। ये हो गया sabinfabrications.in का टर्म्स एंड कंडीशन पेज। नेक्स्ट हमको जाना है मेन्यूज के ऊपर। ये मेन्यू सही करेंगे यहाँ से। प्राइवेट पॉलिसी, अबाउट अस, ये कॉन्टैक्ट डिलीट कर देना, ओल्ड पेज, ब्लॉग पेज, रिव्यू निकाल दो, फीचर्स निकाल देना है। ठीक है, देखिए यहाँ से मेन्यू लोकेशन सेट कर सकते हैं, कहाँ पे चेंज कर रहे हैं वो यहाँ पे आ जाता है। नेक्स्ट, ओके, सेव द मेन्यू। ओके, मेन्यू सेव हो गया। एक बार जाके देख लेते हैं वेबसाइट के ऊपर। ठीक है भाई, सारे पेजेस आ गए यहाँ पे। ये होम 1 है, ये 1 भी निकाल देना है, अभी निकालेंगे इसको भी। जाओ भाई डेस्कटॉप के ऊपर, पेजेस, ऑल पेजेस। यहाँ होम के नीचे क्विक एडिट, यहाँ पे ये 1 निकाल दो, इसको एम्प्टी रख देना क्योंकि ये होम पेज है। अपडेट
अपडेट। ठीक है भाई, ये सेट हो गया। नेक्स्ट हम जाएंगे पोस्ट, ऑल पोस्ट, ये सारे डेमो हैं, डेमो डाटा में जो आए थे पोस्ट वो हैं, तो इसको हम मूव टू थ्रैश कर देंगे। फिर आप फ्रेश नया पोस्ट स्टार्ट करना। लिखने से पहले हम जाएंगे वीपी पेज बिल्डर में, इसके सेटिंग्स करेंगे पहले। रोल मैनेजर, देखिए ये पेजेस ओनली पेजेस पे है, हम इसको करेंगे कस्टमाइज पे। यहाँ पे हम एडिट कर देंगे हर चीज़ के ऊपर, सेव। अब हम पोस्ट लिखने की परमिशन दे दिए वर्डप्रेस पेज बिल्डर को, तो अब हम जाएंगे पोस्ट के पास, ऑल पोस्ट। भाई पोस्ट कैसे लिखना है, इसमें भी हम करेंगे ऐड न्यू, सेम पेजेस जैसे ही। सेम आपको कोई भी जिस टॉपिक पे आपको पोस्ट लिखना है वो वहाँ पे टाइटल डाल देना है, डेमो पोस्ट। कंटेंट, यूनिक कंटेंट लिखना, अभी मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए मैं पेस्ट करता हूँ। ठीक है भाई, और ये तो है नॉर्मल एडिटर के ऊपर, हमको वीपी पेज बिल्डर के ऊपर बनाना है पेज। ये तो सिंपल पेज है, तो पहले हम इसको पब्लिश कर लेंगे। फिर वीपी पेज बिल्डर के ऊपर जाएंगे, हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे बैकएंड एडिटर। देखिए इस पूरे टेक्स्ट फॉर्मेट में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको एक ही बड़े टेक्स्ट में रखने के बजाय आप जो है छोटे छोटे अलग अलग टॉपिक अलग अलग टेक्स्ट के ब्लॉक में रखेंगे तो नीट से अरेंज हो जाएगा, बीच में स्पेस भी आएगा। तो मैंने डायरेक्ट कॉपी पेस्ट किया था, इसीलिए ये एक ही सिंगल ब्लॉक में आ गया। ठीक है, आप हर हेडिंग को, ये समझिए डिस्क्लेमर है, यहाँ से यहाँ तक एक ब्लॉक में रखिए ताकि बीच में स्पेस आ जाए। फिर उसके बाद फीचर्ड इमेज, सेट फीचर इमेज, यहाँ से आपको कोई फीचर इमेज सेलेक्ट करना है। जैसे मेरे पास एक इमेज है, इस बात का ध्यान रखना कि जो भी सारे इमेजेस एक साइज के हों। फॉर एग्जांपल हम 16x18 का साइज रख रहे हैं, 1200x600 का साइज रख रहे हैं, कोई भी साइज आप रखेंगे तो सभी एक साइज का रखना ताकि देखने में लुक अच्छा है। और इसमें क्या करना है, यहाँ पे अपने को आल टेक्स्ट के अंदर पोस्ट टाइटल डाल देना है। मेरा पोस्ट टाइटल था डेमो पोस्ट, ये SEO में इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट फीचर इमेज आ गया, इसके बाद हम करेंगे इसको अपडेट और जाके देखेंगे कि हमारा पोस्ट दिखता कैसा है।
भाई देखिए, ये है आपका फीचर इमेज, ये है आपका पोस्ट, कमेंट सेक्शन, ये साइड बार। आप देखेंगे ब्लॉग में कैसे दिखता है। जितने भी आप पोस्ट लिखेंगे ये सारे ब्लॉग में आ जाएंगे। देखिए ब्लॉग में आ गया ये। नेक्स्ट हमको क्या करना है, विगेट सेटिंग्स। लास्ट वीडियो में हमने ये ऑन किया था, फुटर विगेट ऑन, ठीक है। अगर आपने हमारे फर्स्ट सेकंड वीडियोस मिस किए हों तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट, विगेट्स एकदम खाली है, हम इसमें डालेंगे पहले रिसेंट पोस्ट, नेक्स्ट गैलरी डाल सकते हैं, इमेजेस डाल सकते हैं, यहाँ पे लोगो लगाया जा सकता है, कुछ भी आ सकता है फोल्डर में। रिवॉल्यूशनरी स्लाइडर बना के डाल सकते हैं। टेक्स्ट, टेक्स्ट आ गया यहाँ पे, अबाउट ऑथर, अबाउट ऑथर ऑफ अ ब्लॉग, ओनर ऑफ अ कंपनी, यहाँ पे कुछ भी डेटा सेव कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे डेमो निकाल के डाल देता हूँ, कंट्रोल V, सेव, डन। यहाँ पे पोस्ट तो अभी हमारे पास एक ही है, ठीक है, लिख देते हैं पॉपुलर और लेटेस्ट पोस्ट, सेव। तो यहाँ से आप विगेट्स लगा सकते हैं। नेक्स्ट, एक बार पेज पे जाके देखेंगे कि कैसे दिखती है अभी वेबसाइट। तो ये वीडियो में हो गया पेजेस कैसे क्रिएट करना है, कैसे मेन्यू में सेट करना है, पोस्ट लिखना हो गया। नेक्स्ट, विगेट्स नहीं आया, ओके, हम जाएंगे थीम ऑप्शंस, थीम ऑप्शंस में फुटर, फुटर सेक्शन में आ गए, डिफॉल्ट सेक्शन ऑन, फुटर टॉप विजेट भी ऑन, सब बराबर है। सेव,
विजिट साइट। ठीक है, शायद ये कुकीज ले रहा है, रिसेंट डाटा नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, किसी दूसरे ब्राउज़र में खोल के देख लेना। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। आपको कंटेंट पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।